अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। व्यूवर्स, बहुत ही मज़ेदार सा केरी का शरबत बनाएंगे, बहुत ठंडा ठंडा सा। ये इतनी शदीद जो गर्मी पड़ रही है, इससे बचने के लिए आप बाकी सब उल्टे सीधे शरबत छोड़ें और केरी का शरबत बनाएं, जिससे आपकी जो लू है उससे भी आप बच सकते हैं। जो शदीद गर्मी जो आजकल पड़ रही है, आप उससे भी इससे अपने आप को बचा सकते हैं। बस आपने एक बार इसको बना के रख लेना है और पूरी गर्मियाँ आपने इसको यूज़ करना है। बस मज़ेदार सा शरबत बनाएं और इंजॉय करें। मैंने 750 ग्राम मैंगो लिए हैं। आम बड़े हरे भरे से हैं, साफ़ सुथरे। आपने इनको धो लेना है और उसके बाद आपने एक कपड़ा लेके उसके साथ अच्छे तरीके से इसको ड्राई कर लेना है। इसके ऊपर एक जेल सी होती है, वो अच्छे तरीके से आपने इसको साफ़ कर देनी है और उसके बाद आपने छुरी से उसके बाद आपने इसके जो छिलके हैं उनको आपने कटर की मदद से रिमूव कर देना है। तो आमों के छिलके जो हैं इनको हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद आपने इनको 2 पीस कर लेना है और इसके अंदर जो गुठलियाँ होती हैं उनको रिमूव कर देंगे। ये बहुत कम टाइम के लिए होते हैं कच्चे आम, तो बहुत जल्दी ये पक जाते हैं। आप जल्दी से इनको बना लें और सेव कर लें। पूरा साल आप इस्तेमाल करें आराम से। ये जो इसकी गुठली है, इसका जो डार्क पार्ट है उसको भी आपने रिमूव कर देना है। ये ख़राब नहीं है आम, बस इसका जो डार्क पार्ट हुआ हुआ है उसको आपने रिमूव कर देना है। वो गुठली की वजह से थोड़ा सा हो गया था। तो मैंने सारे आम छील लिए हैं और इनकी गुठलियाँ जो है उनको रिमूव कर दिया है। अभी आमों के अंदर जो गुठलियाँ होती हैं ना, वो पक्की नहीं है, कच्ची हैं, तो छुरी की मदद से आराम से ये रिमूव हो जाएंगी। लेकिन जब ये पक जाती हैं तो फिर आप जो इसका दूसरा पल्प जो है बनाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मैंगो का पल्प जो है वो वेस्ट हो जाता है। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें इन आमों को डाल देंगे। आप इसको इसी वक्त में, इसी टाइम में, ये बेहतरीन टाइम है, इसी में इसको लेकर आप ये शरबत बना के महफूज कर लें। तो मेरे पास 750 ग्राम जो है वो कच्चे आम हैं, तो मैंने इनमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाला है और इसको मीडियम लो फ्लेम पर हम बॉयल आने तक पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए हमने इनको पकाना था। ये देखें 2 मिनट के अंदर अंदर ही ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गलने में। ये देखिए पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और आम जो हैं, कच्चे आम जो हैं, वो भी देखिए कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो अब हम इनको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। जैसे ही ये ठंडी हो जाती हैं तो हम इनको मिक्सी जार में डालकर जो है ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपने गरम गरम आपने जूस वाले जग में डाल के इनको ग्राइंड किया तो मशीन ख़राब हो जाएगी, इसलिए आप इनको पहले ठंडा कर लें। तो ये ठंडी हो चुकी हैं, अब हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर पुदीने का 1 कप ऐड कर देंगे। पुदीना गर्मियों के लिए बहुत बेहतरीन होता है, ठंडा भी होता है और हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसके अंदर अगर आपको ज़रूरत पड़े पानी डालने की तो 1/2 कप डाल लीजिएगा। तो ये इस तरीके का पेस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। ये हमारा पेस्ट जो है मैंगो का और कच्चे आमों का और पुदीने का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि ये ख़राब ना हो, हमने इसको महफूज करना है पूरे साल के लिए, गर्मियों के लिए। तो हम इसका शीरा तैयार करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। शीरा बनाने के लिए चीनी मैंने 2.5 कप लिए हैं, क्योंकि हमारे पास मैंगो जो हैं वो तकरीबन 750 ग्राम हैं। तो चीनी जो है वो मैंने 2.5 कप ली है। अब हम इसको जो मिश्री है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतरीन होती है क्योंकि वो केमिकल से पाक होती है। धागे वाली जो मिश्री होती है वो वाली तो वो नहीं मिली मुझे, तो फिर मैंने चीनी ही ले ली है। अगर आपके मैंगो जो हैं वो ज़्यादा खट्टे हैं तो आप 3 कप कर लें चीनी के। तो मैंगो इतने ज़्यादा मेरे खट्टे नहीं हैं, बस ठीक है, मुनासिब है। तो मैं इसमें जो है 2.5 कप ले रही हूँ चीनी के और 2 कप मैं इसमें पानी के ऐड कर रही हूँ। तो अब हम इसका जो शीरा है ना वो तार वाला नहीं बनाना आपने, और ना ही बहुत ज़्यादा इसको पकाना है। बस हम इसको इतना पकाएंगे कि इसकी जो चीनी है ना वो अच्छी तरीके से पानी में मेल्ट हो जाए, एक पानी सा जो है वो तैयार हो जाए। तो ये देखें और आंच जो है वो मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। तो ये देखें इसका दाना जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो यही इसका शीरा है। अब हमने जो पल्प तैयार किया था मैंगो का वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, ये मैदे की गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है। 1 टीस्पून डालेंगे सौंफ का पाउडर और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे, उसका पाउडर डालें। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई
और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे। काला नमक मैदे के हाज़मे के लिए बेहतरीन होता है। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने नॉर्मल जो आम हम नमक यूज़ करते हैं वो ऐड किया है। अगर आपके पास काला नमक ना हो तो आप रेगुलर नमक जो है वो 2 टीस्पून ऐड कर दें। इससे टेस्ट जो है वो इसका बेहतरीन बनेगा। ये नमक डालना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको ज़्यादा नहीं पकाइएगा, 2 मिनट ही काफ़ी हैं। बस इतना सा थिक करना है कि ये ज़रा सा आपकी फिंगर्स के साथ चिपकना शुरू हो जाए। तो ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इतना गाढ़ा हो चुका है कि ये फिंगर्स आपस में चिपक रही हैं। तार नहीं बन रही इसकी, लेकिन ये आपस में चिपक रही हैं। आपने इसको तार जितना नहीं पकाना है। ये तैयार हो चुका है। तो यहाँ केरी का शरबत हमारा तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं व्यूअर्स। अगर तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हमने इसको गरम गरम यूज़ नहीं करना है। अभी हमने इसको ठंडा कर लेना है। पहले रूम टेम्परेचर पर हम इसको ठंडा करेंगे और जैसे ही शरबत ठंडा हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 से 3 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो जूस है, जो आपने शरबत तैयार किया है, इसके अंदर आइसिंग के क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे और इससे शरबत जो है वो महफूज रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि गर्म शरबत के अंदर आपने जूस ऐड नहीं करना, वरना आपका शरबत जो है वो कड़वा हो जाएगा। अब हम इनको बोतलों में डाल लेंगे। आपने इसको लंबे अरसे के लिए अगर स्टोर करना है तो आपको इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मली रखते हैं, नॉर्मली जगह पर, किचन में या किसी भी जगह पर आप इसको रखते हैं फ्रिज के अलावा, तो ये तकरीबन 1 महीना आराम से चल जाएगा। तो जी अब हम इसको निकालेंगे। एक पौवा मैंने निकाला है और उसका डोंगा जो है वो मैं पानी से भर दूँगी। ढेर सारी बर्फ़ डालेंगे। गर्मी है शदीद, तो आप इसमें ढेर सारी बर्फ़ डालें और बहुत ही शानदार मज़ेदार ठंडा ठंडा सा केरी का शरबत तैयार है। ये आपको गर्मी से बचाएगा, गर्मी की लू से बचाएगा। स्कूल कॉलेज से बच्चे आते हैं या बाहर से गर्मी में से गेस्ट आते हैं, आप उनको बना कर दें। बहुत ही मज़ेदार सा शरबत बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि बाकी सबका भी भला हो सके। और जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।